बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर हाज़िर हूँ हकीम मुनीर मुश्ताक। आप देख रहे हैं रुमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको एक बेहतरीन सा नुस्खा लेके आया हूँ। सबसे पहले आप उसकी उसके अज्जा और उसका प्रैक्टिकल देखें, उसके बाद मैं उसका फ़वाद भी बताने वाला हूँ। ये है रेवन चीनी, ये रेवन चीनी। ये उसके बाद ये है सूंठ। तीसरी चीज़ है ये मीठा सोडा। हम इसको अलग अलग पीस कर उसका पाउडर बनाएंगे, और बारीक सा पाउडर इसको और इसको, ये दोनों चीज़ें अलग अलग पाउडर सफ़ू बनाएंगे। और ये पीसा हुआ है, इसको कूटने की कोई हाजत या ज़रूरत नहीं। पहले हम इसको रेवन चीनी को कूट रहे हैं इसे। अब इसकी मदद से, ये छलनी है, इसकी मदद से हमने इसको छान लिया और बारीक सा सफ़ूफ बनाया। ये रेवन चीनी का सफ़ूफ तैयार है। अब हम इसी तरह सूंठ को अभी सफ़ूफ बनाएंगे। सूंठ को भी इसी तरह सफ़ूफ बनाकर छलनी में हम इसको छान लेंगे। अब ये सूंठ भी इस तरह तैयार हो गई। अब करना ये, आप देख सकते हैं जो रम्ज़ होती है, वो मैं आपको रम्ज़ बताने वाला हूँ कि जब हम इसको अलग अलग पीस लेंगे तो देखो ये इसके रेशे हैं, इसके अलग हो गए हैं। और इस तरह रेवन चीनी के कुछ दरदरार पर ये भी अलग हो गए हैं। ठीक है, हम अगर इसको एक साथ यकजान करेंगे तो इसके रेशे और इसके दरदरे आपस में अच्छी तरह से मिक्स भी नहीं होंगे, और इसके वज़न बराबर नहीं हो सकता। इसका जो वज़न है वो भी बराबर नहीं हो सकता। इसका इसका वज़न या तो ज़्यादा हो जाता है या इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। अब इसको तौल कर तराजू में इसको तौल कर हम वज़न करना है। 200 ग्राम होगा तो ये भी 200 ग्राम, अगर ये 100 ग्राम ये होगा तो ये भी 100 ग्राम, और मीठा सोडा भी 100 ग्राम इसमें डालेंगे, क्योंकि वो तो पिसा हुआ मिलता है, उसमें ये वाले जो रेशे वगैरह होते हैं ये नहीं होता। इसलिए हम इसको बराबर वज़न में करके आपस में मिक्स कर लेंगे। तबीयत क्यों ही ना नॉर्मल हो, फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई नुकसान वगैरह या साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जब ऐसी अद्वियात हम तैयार करते हैं तो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने ये फक्की तैयार की, और ये नसफ चाय का चमचा। ये दोनों चीज़ें आप ज़हन में रख लें। न ज़्यादा भूख लगी हो और न ज़्यादा पेट खाली हो, दरमियाना के वक्त आप इस तरह एक चम्मच का नसफ चम्मच चाय वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अज्जा भी देखे, और उसके जो बनाने का, सफ़ूफ करने का, और उसके छान कर तैयार करने का तरीका भी आपने देखा। अब इसके फ़वाद की बात आती है। जो भी मादे की कमज़ोरी, उंतड़ियों की कमज़ोरी की वजह से जो भी मर्ज़ पैदा होता है, कब्ज़ पैदा होता है, जो इन उंतड़ियों की या मादे की खराबी की वजह से, और उसके अलावा जो दस्त होते हैं, मोशन होते हैं, जो मादे और उंतड़ियों की खराबी की वजह से होता है, उसके लिए भी ये अजीब तर मुरक्किब है। आप इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा उठाएं। इतनी महंगी चीज़ नहीं, 30 दिन तक इस्तेमाल होती है, यानी 350 की दवाई पूरे 1 माह की दवाई बनती है। और आप खुद बनाएं और अपने मादे की भी सलाह करें और उसको तकवीत पहुँचाएँ। और बाज़ार यकीमों और आम सी सोशल मीडिया पर जो ऐसी तैसी बात करते हैं उनसे बचें और ये खुद बनाएं।
और ख़ुद बनाकर खुद इस्तेमाल करें। आपको बहुत सा आपका पैसा भी बचेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। चीज़ें सिर्फ यही 3 हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।